ये वीडियो मुझे सबसे ख़राब लगी बनाते समय, क्योंकि ये वीडियो मुझे कभी बनानी ही नहीं थी, ना मुझे बनाना कभी चाहता हूँ और मैं तो चाहता हूँ ना भविष्य में कभी बनाऊँ। पर इतने सारे मैसेजेस पता नहीं क्यों मेरे पास आ रहे थे और मैं कमेंट्स में भी पढ़ रहा था आपके कि सर हमने अगर मान लो बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ रखा, बिल्कुल भी, मतलब बच्चा कह रहा है कि सर मैं दिसंबर का अटेम्प्ट देने वाला हूँ सीए फाउंडेशन का और मैंने बिल्कुल भी मान लो कुछ भी नहीं पढ़ रखा अकाउंट्स, तो बस मुझे बता दो मैं 10 दिन में ऐसा क्या कर लूँ कि मैं कम से कम पास हो जाऊँ। तो देखो, टू बी ऑनेस्ट, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अकाउंट्स का जो आपका एग्ज़ाम है दिसंबर का, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें आप अपने चारों सब्जेक्ट्स में से सबसे मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, ये तो फॉर श्योर है। लेकिन अब ठीक है, फिर भी जब इतने मैसेज आ रहे हैं और इतने बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें तो बिल्कुल कुछ पढ़ा ही नहीं, हमने तो कहाँ से कर लें, अब कैसे ले आएँ हम इसमें अच्छे नंबर, तो मैं अब जो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, तो जिन्होंने अपनी पढ़ाई कर रखी है, जो अच्छे से पढ़ चुके हैं या कम अच्छे से भी पढ़ चुके हैं, एवरेज जोन में भी हैं, वो तो भैया वीडियो से आप पहले ही एग्जिट हो जाओ, ये आपके लिए है ही नहीं। खाम का पता चला आपका भी दिमाग खराब हो जाए, आप भी पढ़ाई छोड़ के सोचो चलो बस ये कर लूँ मैं। ये वीडियो स्ट्रिक्टली बस उस ऑडियंस के लिए है जिसने वाकई में बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ रखा और बिल्कुल ही मिनिमम चीज़ करके वो अब जाना चाहता है कि मैं कम से कम इसमें तो चलो पास हो जाऊं, बाकी सब्जेक्ट मैंने अच्छे से कर रखे हैं, उसमें मैं ज़्यादा ले आऊँगा 60+ 70+, इसमें चलो मेरे 45 भी आ जाएँ, 40 भी आ जाए, मैं पास हो जाऊँ। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। देखो जी, सबसे पहले आप करो इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर सबसे पहले, और उसमें भी सीधा कूद जाओ बड़े क्वेश्चन पर, आपको कुछ भी नहीं करना। इशू ऑफ शेयर्स बिल्कुल क्लास 12th की तरह सेम है। देखो अब ये मत कहना सर हमने 12th में भी नहीं पढ़ा, वो तो बिल्कुल ही मैं मानूंगा नहीं। कुछ भी पढ़ा हो, बिल्कुल बेयर मिनिमम भी पढ़ा हो, तो कम से कम शेयर्स का जो बड़ा क्वेश्चन आईसीआई मॉड्यूल में दे रखे हैं 5-7 क्वेश्चन ही है, वो बस एक बार देख जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ से 1-2 कर जाओ, एक वो कर लो और कुछ मत करो, सबसे पहले वो काम कर लो। उसके बाद जाओ पार्टनरशिप में और उसमें सीधा खोल लो रिटायरमेंट। पहले उसके सिर्फ, जो मैं बोल रहा हूं उसके सिर्फ, मैंने डिस्कस भी करा है मेन वीडियोस के अंदर और पहले भी, उसके सिर्फ जो बड़े क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको कंप्लीट कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है, सबसे पहले वो कर लो, सबसे पहले वो कर लो। 2 काम ये कर लिया आपने। उसके बाद आपको जाना है किस चैप्टर पर? अपने चैप्टर नंबर 2 पर। सर चैप्टर नंबर 2? हाँ, चैप्टर नंबर 2। अब उसमें देखो हैं तो बहुत सारे यूनिट्स, अब उसमें अपनी पसंद से जो भी आपको सबसे इजी से लग रहे हो, हालांकि आप उसमें देख सकते हो जैसे कैश बुक, सब्सिडरी बुक, जर्नल, लेजर, ठीक है, ट्रायल बैलेंस, उनमें जो भी आपको इजी लगे एक दिन बस उनको दे दो, ओनली 1 डे, उसमें जितना हो नहीं हो बाढ़ में गया, आपको कोई चिंता नहीं करनी। चैप्टर 2 वो देखो, यहाँ तक पहुँच गए, कोई भी टेंशन तो नहीं है। उसके बाद फिर आप पहुँच जाओ चैप्टर 7 में, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट छोड़ देना, सीधा पहुँच जाना फाइनल अकाउंट उस पर। ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट कैसे बनानी है इसका फॉर्मेट देख लेना, और 2 इसमें जो बड़े क्वेश्चंस दे रखे हैं वो कर लेना। कुछ एडजस्टमेंट्स अगर हो जाएं तो ठीक है, नहीं हो जाएं तो बिल्कुल भी चिंता मत करना, एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको दे दो चैप्टर 7 को। तो देखो, एक दिन दे दो शेयर्स को, एक दिन दे दो रिटायरमेंट के बड़े क्वेश्चन को, एक दिन दे दो चैप्टर 2 को, एक दिन दे दो चैप्टर 7 को, और एक दिन मैं रिजर्व दे रहा हूँ आपके। 5 दिन हो गए कंप्लीट। 5 दिन तक पहले आप यहाँ पहुँचो। सबसे पहले अब आपको 5 दिन में क्या करना है ये करना है, और मैं तो कह रहा हूँ 6 दिन भी ले लो, चलो +1 और। आप 6 दिन में सबसे पहले इतना कर लो, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, मैं उससे बात कर रहा हूँ, ठीक है, इतना कर लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर्स हैं आपकी आईसीआई की मॉड्यूल की बुक में, उसमें हर चैप्टर के पीछे ऐसे एक हेडिंग डली हुई है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स भी दे रखे हैं हालांकि, और उसी के नीचे एमसीक्यू और थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आप एक बार उन चैप्टर्स के ट्रू फॉल्स को गो थ्रू कर लो। गो थ्रू का मतलब है सिर्फ देख लो कि अच्छा पहला है ये आंसर है, दूसरा है ये आंसर है, तीसरा है ये आंसर है, देख लो। थ्योरी क्वेश्चन को एक बार देख लो, बस देखना है आपको। तो एक दिन आपको इस काम के लिए देना है, 1 डे किस काम के लिए देना है कि आपने हर चैप्टर के पीछे से एमसीक्यू देख लिए और थ्योरी क्वेश्चन एक बार देख लिए, बस देखना है, मतलब रीड करना है, लिख लिख के कुछ नहीं प्रैक्टिस करनी। तो एक दिन का कार्यक्रम है सिर्फ आपका
कि MCQ देख लिया, उतना तो देख ही लोगे भाई, कितना टाइम लगेगा एक चैप्टर में? मुश्किल से आप एक चैप्टर भी पकड़ो तो सिर्फ देखने भर में 15 से 20 मिनट। और कितने चैप्टर हैं आपके टोटल? मान लो 10 तो चैप्टर्स हैं, उसके अंदर यूनिट्स और भी मिला लूँ मैं, तो कुल मिला के 15 भी मान लो, 20 भी मान लो, तो 20 चैप्टर्स 20 मिनट अगर मान लो एक चैप्टर में भी लग रहे हैं तो 400 मिनट का आपका खेल हो गया। और 400 मिनट का मतलब लगभग लगा लो कि भैया कितने घंटे, अपने आप कर लेना आप कैलकुलेट, 60 मिनट का 1 घंटा, तो सर ये सॉल्व ही कर दो ना आप, तो लगभग 6.5 घंटे मोटा मोटी। तो ठीक है, एक दिन में बस ये काम करना है भाई, इतना हो गया काम। देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक दिन शेयर्स, एक दिन रिटायरमेंट, एक दिन ये, एक दिन ये, 2 दिन आपको मैंने रिजर्व के भी दे दिए 6, और एक दिन ये, 7 दिन हो गए, मतलब 1 वीक आपको मिल गया। 1 वीक में आप पहले इतना कर लो जिसने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, ठीक है, पहले यहाँ तक पहुँच जाना। उसके बाद बताता हूँ क्या करना है। MTP 1 और MTP 2 तब तक आपके पास, मैं भी वीडियोस में एक तो करवा चुका हूँ, दूसरा भी आपका हो जाएगा, वो दोनों एक बार देख लेना और मौका लगे हाथ से कर लेना। बस आप इतना भी कर लोगे ना अगर, तो आपको मैं श्योरिटी दे रहा हूँ आप बिल्कुल पास हो जाओगे, क्योंकि बची कुची कुछ चीज़ें आप MTP के माध्यम से इतना सीख जाओगे कि एटलीस्ट कुछ कर पाओ। और बस ये आप ढंग से कर लो तो आपके लगभग 60 मार्क्स एक सेफ जोन वाले, मतलब 60 के सेफ जोन के अंदर आप घूम रहे होंगे। अब उसमें से भाई ऑब्वियसली आप कितना सही कर पाते हो, कितना हो जाता है सही, और क्या क्वेश्चन का लेवल आता है, वो तो फैक्टर्स रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन ठीक है, जिसने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ रखा और जो बिल्कुल ही चाह रहा है पहले मैं सेफ हो जाऊं, वो उसके लिए ये बात है, ठीक है ना। बाकी अगर आपको 7 दिनों में थोड़ा सा समय और मिलता है और आपको लगता है कि भाई ठीक है यार, ये तो मेरे 5 दिन में ही हो गए या 4 दिन में ही हो गए, तो कुछ बोनस और बता देता हूँ जो आप इसमें ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा आपका सेफ्टी मार्जिन और मतलब बढ़ जाएगा। उस केस में आप BRS का चैप्टर, डेप्रीसिएशन का चैप्टर और पार्टनरशिप में एडमिशन का चैप्टर, इन्हें और ऐड कर लेना, तो आपका सेफ्टी मार्जिन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। या फिर अगर आपको लगता है कि डिबेंचर्स चलो मुझे 12th में पढ़ा था वो भी आता है, तो वो ऐड कर लेना। ये कुछ मतलब 11th और 12th के ही चैप्टर्स दे रहा हूँ ऐड करने के लिए। नए अतरंगी जो हैं जिनमें आपको लग रहा है ये तो बड़े भयानक हैं, तो फिर आप चक्कर में मत पड़ना। इन्वेंट्री हो गया, कंसाइनमेंट हो गया, ये सब मैन्युफैक्चरिंग हो गया, NPO हो गया, तो जो डरावने चैप्टर हैं बड़े, फिर आप उन चक्करों में मत पड़ना, ठीक है ना। तो आप इतना कर लो तो आप देखना पास हो जाओगे। हालांकि वैसे तो वही बात है कि मेरे को तो बनानी नहीं थी ये वीडियो, आपको तो ज़्यादा मार्क्स लाने हैं और आएंगे भी, लेकिन चलो फिर भी सिर्फ उस टारगेट ऑडियंस के लिए है ये वीडियो जिसने वाकई में कुछ नहीं पढ़ रखा, ठीक है। लेकिन आप चिंता मत करना, लाइव क्लास में मैं आपको सारा रिवीजन करवाऊंगा और सब कुछ अच्छे से करेंगे, सो दैट 31st को जब पेपर होगा तो हम उसमें मतलब 100% श्योर हैं कि पास तो होंगे ही होंगे और बिल्कुल अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है ना। चलो तो कर लो तैयारी, मिलेंगे लाइव क्लास में। ऑल द बेस्ट।